बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये तीसरी वीडियो ऑटोकैड के बारे में है। पहली वीडियो में मैंने आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताया, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह डायमेंशन, यूनिट वगैरह सेट किए जाते हैं। तो आज बाकायदा आपको एक सिंपल रूम बना के उसमें दरवाज़ा, डोर और एक विंडो लगा के बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बाकायदा वीडियो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले यूनिट सेट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट में ये डेसिमल मैंने बताया था कि यहाँ से आर्किटेक्चर कर लेना है और यहाँ से 0.0 इंचेस कर लेना है। ठीक है, बाकी क्लॉकवाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये टूल में जाना है और ये ऑप्शन में चले जाना है। आपने ऑप्शन में जाकर यहाँ से इसकी सेटिंग्स जो कर लेनी है। ठीक है, ये आपको सारी सेटिंग्स ये 2000 ही है। ठीक है, इसको ये होगी। इसके बाद मैं आपको ये फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से आप सेटिंग कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशन किस तरह सेट करनी है। ये डी देख के इंटर करना है, ये आप यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करना है और बाकी सब आपको बता चुका हूँ। आपने सीधा प्राइमरी में आना है और यहाँ से भी आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग कर देना है। ठीक है, यहाँ से ये कर लिया और यहाँ से ये 0 2 करके बाकी सेटिंग इसी तरह रही। इसको ओके करके प्रिंट करके क्लोज कर देता हूँ। अब मैं सिंपली जो है एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, REC रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड है। रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको मैं एक पॉइंट स्पेसिफाई करके इसे छोड़ देता हूँ। अब मैं डी इंटर करता हूँ। डी इंटर करने के बाद एक 10 फुट बाई 10 फुट की मैंने रेक्टेंगल ली है। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने 10 फुट बाई 10 फुट की ली है। ठीक है, अब ये आ गई। इसको थोड़ा सा मैं ये एरो से साइड पे मूव करने के लिए M इंटर करता हूँ। अब इसको किसी कोने से पकड़ के हल्का सा इधर कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा और मैं इसे मूव कर लेता हूँ, M इंटर, और यहाँ से पकड़ के इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल आ गई मेरे सामने। तो अब मैं चेक करके दिखाता हूँ कि बाकी ही DL लिख के इंटर करूँगा तो ये इस कोने से पकड़ के फिर इसको रखो। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई ही ये 10 फुट की लगी हुई है। देखें 10 फुट की लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद अब दोबारा से मैं इसका O इंटर करता हूँ। ठीक है, O इंटर करने के बाद ऑफसेट ये 9 इंचेस का मैं ऑफसेट लेता हूँ। ठीक है, ये दीवारों से की तरफ मैंने 9 इंच का ऑफसेट लिया क्योंकि जो भी दीवार पहली बाउंड्री लाइन होती है वो 9 इंच की होती है या इससे मोटी ही रखी जाती है। कम अज़ कम 9 इंच की बाउंड्री लाइन रखी जाती है। ठीक है, अब ये आ गया। अब सिंपली मैं यहाँ पे इसके कोने में एक रूम लेता हूँ। रूम लेने के लिए क्या करना हूँ, मैं L इंटर करता हूँ, लाइन की कमांड लेता हूँ। ठीक है, ये L इंटर किया मैंने, एक कोने से पकड़ के इसको यहाँ तक मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, अब जो फालतू लाइन है इसको TR डबल इंटर करके मैं ये काट रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने काट दिया। अब दोबारा से मैं ऑफसेट लेता हूँ, O इंटर करता हूँ और 3 फुट 6 इंच। ठीक है, 3 फुट 6 इंच को मैं इसको पकड़ के आपने अंदर की तरफ करना है, अगर अंदर की तरफ ऑफसेट लेना है ये। ठीक है, ये आ गया आपका ऑफसेट। TR डबल इंटर करके मैं दरमियान वाली लाइनों को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी ये गलती होगी हल्की सी। ठीक है, अभी ये लाइन ली है तो ये भी मैं लाइन ख़त्म कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि ये ऑफसेट इंटर करके 1 फुट का ऑफसेट ले लेना है। ये 1 फुट का मैंने ऑफसेट लिया। ठीक है, तो अब दोबारा से मैंने ऑफसेट लेना है, O इंटर किया, 3 फुट 6 इंच का मैं ऑफसेट ले रहा हूँ यहाँ से इस लाइन से। ठीक है, ये मैंने इस लाइन से 3 फुट 6 इंच का ऑफसेट ले लिया। अब मैं इस लाइन को ख़त्म कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा लाइन पहले पड़ी हुई थी। TR डबल इंटर करके मैं दरमियान वाली लाइनों को भी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब L सिंपली आपने लेना है, PL पूरी लाइन की कमांड लेनी है और इस कोने पे रख के इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, ये मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, 3 फुट 6
इंच की हमारी लाइन थी, ठीक है। ये 3 फुट 6 इंच की लाइन लग गई है। अब इसको मैं इस साइड पर रोटेट करता हूँ और इसको मैं देता हूँ, कितनी लाइन लेते हैं, अब लाइन ले लेते हैं तकरीबन 1 इंच की ले लेता हूँ, ठीक है। 1 इंच लाइन ले ली। अब इसको मैं नीचे ला के फिर वही सेम 3 फुट 6 इंच की लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैं लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है तो मैंने कंट्रोल Z किया, इसको लाइन को मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा है तो लाइन सीधी हो गई है, ठीक है। अब 3 फुट 6 इंच लेके मैं लाइन को सीधा करके ठीक है, कंट्रोल Z किया तो मैंने लाइन को इस लाइन के साथ मिला दिया, ठीक है। तो ये लग गई है लाइन, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, वो अगर मैं ये कंट्रोल प्रेस करके तब दोबारा से 1 मिनट में लाइन लगा देता हूँ, L इंटर करता हूँ, ये यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। इसको 3 फुट 6 इंच करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 2 इंच कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 इंच से आगे अब नीचे इसको मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसको भी 3 फुट 6 इंच करके मैं छोड़ देता हूँ। अब इसको दोबारा से मैं इस लाइन के साथ मिला देता हूँ, ठीक है। ये अब हमारा डोर लग गया। अब एक लेनी है आर्क, ARC आर्क लेके इंटर करना है, इस पॉइंट को स्पेसिफाई करके इस पॉइंट के साथ और इसको नीचे की तरफ करके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये फालतू लाइन जो लगी है इसे TR डबल इंटर करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन ख़त्म हो गई है, हमारा डोर लग गया। अब विंडो लेने के लिए क्या करना है कि हमारे पास जो है इस दीवार से नीचे तक का फासला जो था यहाँ तक वो हमारे पास था 10 फुट, ठीक है। तो हम 10 फुट में ये लाइन लगाते हैं, एक इस लाइन पे यहाँ से लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। मैं लाइन को इसको पे ऑफसेट में लेता हूँ तकरीबन 3 फुट का, ठीक है। ये यहाँ से मैंने 3 फुट का ऑफसेट नीचे की तरफ लिया और दोबारा से मैं एक लाइन लेके यहाँ से इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से भी मैं ऑफसेट ले लेता हूँ तकरीबन 3 फुट का, ठीक है। 3 फुट का ऑफसेट मैंने लिया तो ठीक हो गया। ये अब इसको TR डबल इंटर करके ये एक्स्ट्रा लाइन्स जो है इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइनें मैंने ख़त्म कर दी हैं इसकी एक्स्ट्रा। अब ये एरिया जो है ये सारा मुकम्मल है। अब इनको मैं पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करके X इंटर करके इनको एक्सप्लोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारी अलग-अलग हो गई है, ठीक है। अब मैं दोबारा से ऑफसेट लेता हूँ। ये हमारी टोटल दीवार है 9 इंच की, हम 4.5 इंच का ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं 4.5 इंच का ऑफसेट लिया है, ठीक है। तो दोबारा से TR डबल इंटर करके मैं एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन थी, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब दोबारा से आपने ऑफसेट लेना है 1 इंच का, ठीक है। 1 इंच का ऑफसेट मैंने दिया इस साइड पे, 1 इंच का मैंने ऑफसेट दिया इस साइड पे, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाली लाइन को इसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद ये हमारी जो है विंडो लगी। अब इस तरह एक्स्ट्रा लाइन जो है उनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लाइनें ख़त्म कर दी। तो अब इसका मैं जो है कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कलर चेंज करना ये मैंने यहाँ से रेड कर ताकि पता लगता रहे कि विंडो लगी हुई है, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह जो है आप सिंपल रूम जो है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।